पीटी के कई लोगों से बात की तो मैंने कहा इस तरह करके कोई फवाद चौधरी साहब किरदार अदा कर रहे हैं, आप लोग को इसका पता है। तो उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब कैसे कर सकते हैं, उनको तो खान साहब जब पार्टी में नहीं रखा तो वो कैसे इमरान खान की रिहाई के नहीं, लिए, लेकिन ये एफर्ट मतलब पीटीआई के लिए तो है ही नहीं ना, ये तो पाकिस्तान के लिए एफर्ट है। बट लेट मी टेल यू, लेकिन मकसद तो इमरान खान ही एक हाँ इस टाइम सियासी दर्जा कम करने का हाँ मेन मकसद तो वही है। हाँ, नहीं तो वो तो हम तो इमरान खान को बाहर लाने में हम कीन है। अह, और इनको ये भी खतरा है कि इमरान खान बाहर आके पता नहीं इनके साथ इनको क्या दोबारा करेंगे, तो रखना ये चाहते भी नहीं है। अह, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है वो सारी हमारे साथ ऑन बोर्ड है और वो चाहते हैं कि ये कौन कौन इनिशिएटिव सरसद आगे कैसर चले। साहब। मैं नाम अभी नहीं लेता, बस हाँ, जब आएंगे बाद में आ जाएंगे। लेकिन आई कैन टेल यू कि जो पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है सारी, वो चाहती है कि इनिशिएटिव कामयाब हो और हमारे ज़ाहिर है सबसे रबते हैं सर वही वाली लीडरशिप होगी जो जो पुराने हैं। फोटो सेशन से हट के काम करना चाहती है, क्योंकि ज्यादातर तो फोटो सेशन वाले लोग हैं कि डाला इनकी जाते हैं, फोटो हाँ सेशन करते हैं और आ जाते हैं। सर ये बताइएगा कि अली मीन गड्ढापुर को हटाने का फैसला कितना दुरुस्त था, क्योंकि उसके बाद तो हमें उनकी कोई सियासी एक्टिविटी नजर नहीं आई। कहाँ वो कहते थे कि मैं ये कर दूंगा खान की रिहाई के लिए, कोई किसी जलसे में नजर नहीं आते। क्या वाकई कोई इमरान खान से कोई लेना देना ही नहीं था? देखिए, अली अमीन बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हैं और आई थिंक उन्होंने काफ़ी एफर्ट की। लेकिन मैं पहले ही आपको याद होगा कि मैंने उनके जाने से पहले ही तकरीबन 3 महीने पहले मैंने कहा था कि कोई मुआवजा ही होगा कि यस। वो अब रहेंगे। कि ये बड़ी मुश्किल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके ऊपर ये चीफ मिनिस्टर केपी जो है वो काम कर रहा है। यस। चीफ मिनिस्टर केपी ने एक तरफ इमरान खान को जो है वो उनका जो व्यू है उसको उसको मुकदमा लड़ना है। लड़ना है, दूसरी तरफ उसने वर्कर्स को खुश रखना है, तीसरी तरफ उसने एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत से ताल्लुकात रखने हैं, ओके। क्योंकि ये एक बड़ा पुलिस सराहत है जिसके ऊपर वो चल रहा है। सो अली अमीन अनफॉर्चुनेटली इतना बैलेंस नहीं है उसको मेंटेन कर सके। एक्चुअली सोहेल अफरीदी इज़ डूइंग बेटर देन अली अमीन एट द मोमेंट। वो तीनों चीज़ों को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर ये लंबा अरसा नहीं चलेगा। अगर ये सिचुएशन बेहतर नहीं होती तो फिर वर्कर और जो इमरान खान हैं वो उनसे नाराज़ होना शुरू हो जाएंगे या इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत उनसे नाराज़ होना शुरू हो जाएगी। सो दोनों साइडों को वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरे ख्याल में सोहेल अफरीदी के साथ इस वक्त हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि एंगेज करे और चीज़ों को आगे लेके चले। सर 10 दफ़ा तो अडयाला आ चुके हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। और फिर वो जब भी कोहाट में जलसा हुआ उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद आएंगे हम आज़ादी लेके जाएंगे कब। तो इस जलसा तरह के मतलब बयान क्यों सर? आपको लगता है कि इस टाइम भी बयान ठीक है जहां उनकी मुलाकात नहीं होती, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनसे मिलते नहीं है, तो इस तरह के वर्कर्स को ये गरमाने के लिए तो शायद ठीक होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कुछ काम के नहीं है। नहीं, देखो ना, यही करना है ना जलसों में, तो उसने यही तकरीरें करनी है ना। जलसों में तो ये तो नहीं कहना कि अब हम क्या करें, नहीं मिल रहे तो अब हम नहीं हो रहा तो हम घर पे बैठ जाते हैं। ज़ाहिर है उसने यही तकरीर करनी है, अग्रेसिव ही तकरीर करनी है। और अभी तक मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेट्स सी। और हम जो एफर्ट है जो हम इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी साहब और मैं कर रहे हैं, हमारी भी ये कोशिश है कि केपी गवर्नमेंट का और हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो, इनकी मुलाकात हो, ताकि हम चीज़ों को थोड़ा टेम्परेचर्स डाउन करके आगे बातचीत पे बढ़े। सर सियासी कमेटी नई बना दी है इमरान खान के हुक्म पर। सलमान खान राजा ने कोई बड़े नाम तो काफ़ी उसमें से निकाल दिए हैं, उसमें से वो आरिफ अलवी हों या फिर पुराने नाम निकाल नए लोग रखने की कोशिश की, और ऐसे नाम रखें कि 20-23 लोगों के ग्रुप है कि हर ग्रुप का एक एक बंदा, क्योंकि पीटी में ग्रुप बंदी बहुत है। अब तो ज़्यादातर वो नाम है जिनको सियासत का कोई लेना देना नहीं। सलमान खान राजा साहब को इख्तियार दिया क्यों हुआ? क्योंकि वो सियासत की क्या उनको समझ बूझ है? लेकिन ना, ये तो इमरान खान ने एक बुज़दार फार्मूला पार्टी पे लगाया, इसका बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा खान साहब ही को नुकसान हुआ है। उन्होंने इमरान खान है, मैं पहले देखिए ना, ये लोग वो बातें करते हैं कि ये माइनस इमरान खान हो सकता है और वो हो जाएगा ये वो। देखिए, ये तो वो लोग हैं जिनको समझ ही नहीं है पॉलिटिक्स की। इमरान खान जो है वो इसलिए माइनस नहीं हो सकता पीटीआई से कि पीटीआई पहले ही माइनस हो गई है। आपने 9 मई और 20 जून के दौरान में जो पीटीआई का काडर था वो तो आपने वैसे ही तोड़ दिया। आपने लोगों को जो है वो ठुड्डे मुक्के मार के, जेलों में डाल के, तशद्दुद करके आपने पीटीआई से उनको फारिग करवा दिया। अब पीछे जो लोग हैं, आप इतने सालों से पीटीआई को कवर कर रही हो, जी। और मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि आप 3-4, मैं अभी आपसे नाम पूछूं कि पॉलिटिकल कमेटी में कौन लोग हैं, आप 3-4 के बाद आपके भी वोकैबुलरी ख़त्म हाँ, हो जाए। क्योंकि वो इतने रोजाना नहीं बदल रहे होते रोज़ाना नाम। नए बदल रहे होते, पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं है। और सर खबर तरदीद और तस्दीक करने वाला पीटी में इस वक्त कोई नहीं है। नहीं हमारे लिए होगा। खबर देना मसला बन चुका है तो कि हम इसका छोड़, मतलब क्या है? कोई तरदीद तस्दीक नहीं है वहां इसका पर। मतलब यह है कि पीटीआई एज अ पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती।
इट्स ओनली इमरान खान एंड द पीपल। इमरान खान का इन सबको फारिग कर दें और कहें कि ये स्कूल के बच्चे, कॉलेज के फलाने बच्चे, पॉलिटिकल कमेटी होंगी तो वो होंगी, तो हम माइनस किससे करेंगे? इस यही चीज़ जो है ना वो पीटीआई को इसलिए जो बड़ा नुकसान हुआ खान साहब को, मैंने जब अगस्त में मैंने उन्हें मिला तो मैंने उनसे यही कहा कि आप सिर्फ मुझे 3 महीने के लिए ये जिम्मेदारी दे दें, मैं आपको पॉलिटिकल अलाइंस भी बना दूंगा, हम मौलाना के साथ भी, पीर पगाड़ा, इन सब के साथ हम 3 4 5 लोग बना, आप दे दें, हम पॉलिटिकल अलाइंस भी बना देंगे और हम आपकी रिलीज़ के लिए भी जो है वो कर लेंगे। और फ़िलहाल हमारा फोकस सिर्फ आपकी बीबी की और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज़ होना चाहिए, बाकी काम आप खुद कर लीजिएगा आके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा मुझे कि मुझे सोचने दो, करने दो, लेकिन वहाँ पे माहौल ऐसा ही है कि एक सारे ऐसे इधर उधर से जमा हुए हुए वकील ये वो सारे जाते हैं और वो सिवाय एक दूसरे की शिकायतों के तो वहाँ पे कोई काम होता ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान का ये जो बुज़दार फार्मूला था वो पहले पंजाब में फेल हुआ, अब पार्टी पे जब उन्होंने लगाया तो वो पार्टी पे भी फेल हो गया और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पहले भी खान साहब को हुआ, अब भी खान साहब को हो रहा है। और अब मैं तो जब भी उन्हें मिलता हूँ मैं उन्हें कहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, इन लोगों की कोई हैसियत, वो खुद भी कहते हैं, खुद भी मानते हैं। अक्सर उनको डांटा भी है, कुछ दिनों पहले लीडरशिप के बारे में बड़ा कुछ कहा है उन्होंने, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। या इनकी तो मौजें लगी हुई हैं ना, इनको क्या फ़र्क पड़ना है, इनकी कौन सी इज्जत है। मतलब वो लोग चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल बन गए जिनको ज़ाहिर है बड़े नाम बन गए, और दूसरे एक दूसरे को रोज़ जो है वो अपना पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं, वो टीवी पे आके कह देते हैं कोई नहीं जी हमारा तो है। हाँ, मतलब जमहूरियत हमारी पार्टी का, खिलाफत को जमहूरियत का नाम दे देते हैं, ह्यूमिलिएशन को जमहूरियत बनाया हुआ है क्योंकि अपना काम है, तो चलो ऐसे स्टूपिड लोग हैं ये। सर गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं केपीके में और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगाने की। वैसे मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कोई एग्जिस्ट तो करती नहीं, इलेक्शन कमीशन में आपने निशान छीन लिया, उसके बाद आप किस पाबंदी की बात करते हैं और क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? ये तो ऐसे वो कहते हैं ना हवा को जफ्फा मारने वाली बात है। अब सवाल है कि एक पार्टी का आपने सिंबल ले लिया, आपने रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी, चेयरमैन आप नहीं मानते, मेंबर सारे इंडिपेंडेंट हैं, तो इसकी क्या तुकबंदी है? ये जो एक्शन है ना, इनसे सवाए नफरत की और कोई नहीं हो रहा। आप अलीमा बीबी जाती हैं, कोई उनको कह देते हैं इडियट, जाके उनको अंडा मार दे जी, तो उससे क्या अलीमा खान की इज्जत में फ़र्क आएगा? माहौल होता है ना एक। जब आप प्रेसिडेंट बुश को एक सहाफ़ी ने जूता मारा था तो उस वक्त वो प्रेसिडेंट था, वो जूता मारना मज़ाहमत की अलामत थी, तो उस सहाफ़ी को इंटरनेशनल फेम मिल गया। लेकिन एक आदमी विक्टिम है, हाँ जी, वो जंजीरों में जकड़ा है, आप उसको जो है वो इस तरह ह्यूमिलेट करने की कोशिश करेंगे, आप खुद बेइज्जत होंगे और वो जो है वो और बढ़ेगा। इसी तरह से जो उन्होंने पानी फेंकते हैं जिस तरह से, तो आप इससे किसका फ़ायदा होता है? एक हुकूमत पंजाब में खातून वज़ीर आला की है और वो परसों भी उन्होंने कहा कि उज़्मा बुखारी साहब व्लॉग करती हैं जो हुकूमत का अपना यूट्यूब चैनल, उस पर कहती हैं कि बहनें उनकी बाकायदा तैयार होके जाती हैं, अंगूठियाँ बाजियों ने पहनी होती हैं, उनका मेकअप ख़राब नहीं होता, वो कहीं से लगता नहीं है कि भाई की फ़िक्रमंद हैं, वो तो वहाँ फ़ोटो सेशन कराने जाती हैं। तो अब पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है, कल उज़्मा बुखारी भी वहाँ पर बैठी हो सकती हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, मरियम पहले बैठी हुई तो रही हैं, मरियम ने बड़ी आई वुड से कि दलेरी से जेल काटी और उन्होंने काफ़ी इज्जत जो है वो अपनी बनाई थी। लेकिन देखिए असल में प्रॉब्लम यह है कि नून लीग वालों ने तो एक सीधा नैरेटिव रखा हुआ, वो कहते हैं जी ये सब कुछ भी हम नहीं कर रहे, ये तो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और इसीलिए आप देखते हैं कि तमाम बोझ और क्रिटिसिज्म भी इस्टेब्लिशमेंट पे आता है। नून लीग का तो एक बिल्कुल क्लियर लाइन है, पीपल्स पार्टी की क्लियर लाइन है, वो कहते हैं हम नहीं चाहते ये हो, और ये जो हो रहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं।